नमस्कार, महालक्ष्मी डार्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले हम जयकारा लगाएंगे, बाद में मैं अपना टॉपिक शेयर करूंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आना चाहता है। आपको लगता है किसी को आपके ऊपर क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है या फिर दूसरा कोई, आपका पास्ट लवर या आपका नेक्स्ट लवर। तो चलिए देखते हैं टैरोट के जरिए आपके लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर की लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर के लाइफ में कौन आना चाहता है। देखिए, ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जिसका सूर्य बलवान है, मजबूत है। इसका मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान है। देखिए, मैं पहले आपके इंसान की राशियाँ बताती हूँ, फिर बाद में आप देखना कि इस राशि का कोई इंसान आपके लाइफ में है क्या, या फिर आपकी फ्रेंडशिप में है क्या, आपके टच में है क्या, ऐसा कोई। एरीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, लियो, टॉरस। देखिए, ऐसा कोई इंसान जिसमें फायरी एनर्जी है, वो बहुत ही पीस माइंड का, बहुत ही शार्प माइंड का, दिमाग बहुत चलता है उस इंसान का। वो आप पर दूर से नज़र रखता है, आप कहाँ जाती हो, कहाँ नहीं, क्या करती हो, आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब देखता है और किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। शायद आपके लाइफ में आने के लिए कुछ उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और फिर वो आपके लाइफ में आ जाए, ऐसा कुछ। तो उसने ठान लिया है कि मुझे इसी के लाइफ में एंटर होना है, मुझे यही इंसान चाहिए। मेंटल क्लैरिटी मिल गई है उसको। उसने अपना मन बना लिया है कि वो आपके लाइफ में आकर ही रहेगा। इतना इंटेंस अट्रैक्शन, इतना इंटेंस ऑब्सेशन भी कह सकते हो इसको। तो उसने ठान ही लिया, बस मुझे इसके लाइफ में जाना ही जाना है। वो शांत बैठकर दूर से आपको देख रहा है।
आप कैसे रहते हो, आपका पूरा एनालिसिस कर रहा है। आप दिन भर कहाँ कहाँ जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके काम करने का तरीका, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, सब कुछ देखकर कुछ मन में कुछ बिल्ड कर रहा है। आपकी स्कैनिंग समझो, आपकी लाइफ की स्कैनिंग कर रहा है कि ये ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे रह सकती है, या फिर सोच समझकर उसने डिसीजन लिया है। तो दूर से आपको दिखता है वो इंसान। तो आप बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको पता है। लेकिन आपके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी उनको पता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट गई है और कुछ आपने जानबूझकर कुछ छोड़ा है लाइफ में, और कुछ चीज़ें आप साथ लेकर चल रहे हो, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जानबूझकर छोड़ दी है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ये भी उस इंसान को पता है आपके बारे में। तो आपने इतना आसानी से, इतना सहज तरीके से, इसे बोलो इतना इजीली ऐसे कुछ आपके इश्यूज होंगे, लाइफ के ट्रॉमाज होंगे, उसको छोड़कर आगे बढ़ चुके होंगे आप। ऐसा ही कुछ उनको पता है। फिर भी आप अनजाने में सही, लेकिन उस ट्रॉमा की तरफ कभी कभी आप देखते हो, उस प्रॉब्लम की तरफ आप कभी कभी सोचते हो, छोड़े हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप कभी कभी देखते हो, सोचते हो उसके बारे में। तो ऐसा भी यहाँ पे दिखता है। आपकी लाइफ मिस्टीरियस लाइफ है। लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन इस इंसान ने कुछ तो आपके बारे में थॉट बनाया है, या फिर मेंटल क्लैरिटी मिल गई है इसको, ये वेटिंग में है। तो ये अभी किसी चीज़ का वेट कर रहा है। इसको वो चीज़ क्लियर हो गई, या फिर उसको कुछ गेन मिलने का, प्रॉफिट मिलने का, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने का वेट है। वो इनकी वेटिंग पूरी हो जाएगी, वो मिल जाएगा तो वो आपके लाइफ में एंट्री करेगा। वो ऐसा कुछ इंसान था कि पास्ट में थोड़ा सा अपनी चीज़ों को छुपा कर या फिर होल्ड करके रखता था। सॉरी फ्रेंड्स। कंजूस भी हो सकता है वो इंसान, जल्दी से पैसे नहीं खर्च करेगा, आपके ऊपर भी नहीं करेगा। थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी, और कुछ भी। यहाँ पे एनर्जी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं, सभी जेंडर के लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे था, थी, आदमी, औरत, या फिर लड़का लड़की, ऐसा नहीं बोलूँगी। यहाँ पे एनर्जी चेक रीडिंग है। तो इस बात को समझना है आपको। तो मे बी वो टॉक्सिक था, या फिर उसके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम था, या फिर उसके मन में कुछ फेयर, डर थे, ऐसे कुछ उसकी हेल्थ का इशू, वो सब दूर हो गए। अभी उसके पैसों का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये जो कुछ इन्होंने पैसे इकट्ठा कर लिए होंगे, या फिर जल्दी से किसी के ऊपर खर्च ना करना, ऐसी कुछ आदत इनकी, तो ये आदत इन्होंने इम्प्रूव कर ली है। तो ये सोचते भी होंगे कि आपको कुछ देना चाहेंगे। तो इनकी जो आदत थी ये कंजूसी की, तो वो अब रिलीज़ हो चुकी है। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज थे, तो इन्होंने वो इशू ओवरकम करके अपनी लाइफ आगे की तरफ बढ़ाई, और इनके लाइफ में अब इंद्रधनुष की तरह रंग भर गए हैं। आपको देखकर, या फिर आपके साइड में आने की इन्होंने जब मन बनाया आपके लाइफ में आने का,
तो इसके चलते इनके मन में या फिर इनके लाइफ में बहुत सारे रंग भर गए हैं। ऐसा समझो कि रंगी बेरंगी इनकी लाइफ हो चुकी है। इन्होंने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, अच्छी आदतें अपने अंदर बिल्ड की है सिर्फ आपके लिए। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आने की सोच रहा है। इसके लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया। ये थर्ड पार्टी इसको मेंटली टॉर्चर करना, इसको उससे बहुत इरिटेशन होना, या फिर उसकी वजह से ये अपने ही मन में या फिर अपने ही विचारों में इतना नेगेटिव होना, बहुत सारी नेगेटिविटी इसके लाइफ में थी। उस थर्ड पार्टी के चलते ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाते थे आपके लिए। फिर इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने सोच के ऊपर, अपने कुछ एरिया में या फिर थर्ड पार्टी के एरिया में कुछ चेंजेस किए, या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे, ऐसा कुछ इन्होंने इनका विजडम बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया, चीज़ों को सोचने समझने की इनमें एबिलिटीज़ आई, या फिर उस एरिया में इन्होंने काम किया कि मुझे ऐसा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे मेरी लाइफ को बिल्ड करना चाहिए, ऐसा कुछ इन्होंने किया। तो ये इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे आज तक के लाइफ में। तो ये इतना समझदार इंसान, इतना फुक फुक कर कदम बढ़ाने वाला, सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला मैच्योर्ड इंसान ये आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन इनके मन में आपके प्रति थोड़ी आप मिस्टीरियस हो, ऐसे भी ये सोचते हैं। तो आपको पूरी तरह जान लेना इनके लिए इम्पॉसिबल है, या फिर पॉसिबल नहीं है। आपको पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि आप एक मिस्टीरियस इंसान हो, ऐसे इनके माइंड में ख्याल है, या फिर ये सोचते हैं कि आप मिस्टीरियस हो, आपको पूरी तरह ये जान नहीं सकते। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से आपको देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो मन बना लिया है कि आपके लाइफ में इनको आना है। तो इनका जो भी रहा होगा, ये थर्ड पार्टी, कुछ काम का प्रेशर, या फिर किसी बिजनेस में गेन होना, किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होना, या फिर किसी अर्निंग के सोर्सेस में इनको विक्ट्री मिल गई, या फिर इनको कुछ प्रॉफिट मिला है, तो इनके सपोर्ट करने वाले भी बढ़ गए हैं। इनकी फैमिली लाइफ में इनको सपोर्ट मिलता है, बिजनेस में, या फिर ऑफिस के कलीग्स इनको सपोर्ट करते हैं, या फिर फ्रेंड इनको सपोर्ट करते हैं। इनके सपोर्टिव बढ़ चुकी है, या फिर इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो एक धार्मिक इंसान है, ये अपने लिमिटेशंस को जानते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ना या फिर आध्यात्मिक नॉलेज होगा इनमें। ये स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत सारा ज्ञान, विजडम ये अपने अंदर बिल्ड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ऐसा धार्मिक इंसान कहीं पर भी जाता है तो इसकी विक्ट्री होती है, इसको प्रॉफिट होता है। कोई भी इनको हरा नहीं पाता इस चीज़ में। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इसे चुटकी में सॉल्व करता है। एक काउंसलर भी हो सकता है, या फिर कोई गाइड करने वाला टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, या फिर एक जज, वकील, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर
नॉलेज देने वाला, गाइड करने वाला इंसान है ये। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो देखना ऐसा कौन इंसान है आपके सराउंडिंग में जिसकी ऐसी एबिलिटी है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये आपको कप ऑफ लव देने आ रहा है, अपने प्यार का कप लेकर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा क्यों? एक मैच्योर इंसान है ये, आपको कुछ शादी का या फिर किसी भी एरिया में आपको कुछ प्रपोजल देगा, या फिर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहने के लिए बोलेगा, या फिर डायरेक्ट शादी भी कर सकता है। ऐसा कोई इंसान ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ देखता है। इनकी विश हो आप ड्रीम गर्ल या फिर ड्रीम बॉय जो होता है वो हो आप इनकी, तो वो इनके जो ड्रीम है आपके साथ एक अच्छी लाइफ जीना, वो फुलफिल हो रही है या फिर करना चाहते हो। तो ये ऐसे भी सोच रही है कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इमैच्योरिटी में कोई भी डिसीजन ये नहीं ले सकते। कुछ सोच समझकर आगे बढ़ने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ये थी रीडिंग, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो देखिए ऐसा कौन इंसान है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।